Hello students, today we are going to discuss transgenic plants. What are transgenic plants? जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म से जीन को सेपरेट करके दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है. Plants in which foreign DNA is inserted for desired characters are called transgenic plants. Plants have been developed by integrating desired gene are better than the original crop. Transgenic plants have been developed by genome transformation. See, transgenic plants in which just now I told you plants in which foreign DNA is inserted for desired character. कोई भी यूजफुल जो करेक्टर होता है विच वी डिज़ायर टू इंट्रोड्यूस इन अनदर प्लांट, तो रिजल्टेंट जो प्लांट होगा दैट वुड बी ट्रांसजेनिक प्लांट. दे हैव बीन डेवलप्ड बाय इंटीग्रेटिंग द डिज़ायर्ड जीन which is better than the original crop through recombinant DNA technology. Foreign genes are generally obtained from other plants, bacteria, virus, animal and genome. ट्रांसजेनिक प्लांट्स किसी भी स्पेशल नीड को फुलफिल करने के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं. दे आर डेवलप्ड बाय जीनोम ट्रांसफॉर्मेशन. जनरली कन्वेंशनल क्रॉप को कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड से किया जाता है, पर कभी कभी ये सभी क्रॉप्स में पॉसिबल नहीं होता. तो ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स होते हैं वो उन क्रॉप्स के लिए भी बनाए जाते हैं जहाँ कन्वेंशनल मेथड से उनको इम्प्रूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. ट्रांसजेनिक कल्चर न केवल डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में के फार्मर्स को बेनिफिट करता है बट ऑल्सो टू कंज्यूमर्स एंड एनवायरनमेंट ऑल्सो एंड साइंटिस्ट ऑल्सो. ट्रांसजेनिक प्लांट्स इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले प्लांट्स को कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होते हैं. प्लांट्स में टॉक्सिक कंपोनेंट, एलर्जेनिक कंपोनेंट्स नहीं होते हैं. क्रॉप में टॉक्सिक एग्रोकेमिकल रेजिड्यू के प्रेजेंस की पॉसिबिलिटी भी कम होती है. सिंस दीज ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आर एसेज, सो फूड के हेल्दी होने की नॉलेज भी हमें पता रहती है. एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में ट्रांसजेनिक क्रॉप से फूड सिक्योरिटी इम्प्रूव हुई है. प्लांट्स ऑप्टेन बाय transgenic plants are more nutritious with the improved digestibility also, and tons of insecticides are also saved. See, these are the terms which we use when we prepare the transgenic plants. Transgene is the gene या desired gene जो कि हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं. इट इज़ ए फॉरेन जीन और जेनेटिक मटेरियल विच इज़ ट्रांसफर्ड नेचुरली और बाय एनी अदर मेथड ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग to from one organism to another. Transgenesis, the phenomenon of introduction of exogenous DNA into the genome to create and maintain a stable and heritable character. ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स में जो कैरेक्टर हम ट्रांसफ़र करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं वो स्टेबल और हेरिटेबल होना चाहिए जब भी इसकी यूटिलिटी है. एंड द ट्रांसजेनिक प्लांट्स, आई टोल्ड यू, द प्लांट हुज जीनोम इज ऑल्टर्ड बाय एडिंग वन और मोर ट्रांसजीन आर नॉन एज ट्रांसजेनिक प्लांट्स. हिस्ट्री पे नज़र डालें तो 1982 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वॉज प्रोड्यूस्ड, दैट वॉज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट. फर्स्ट सक्सेसफुल जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स वॉज done using Colimo virus vector, and these are the few milestones in the history of transgenic plants. देखिए, ट्रांसजेनिक प्लांट से हम बैक्टीरिया रेजिस्टेंट प्लांट्स प्राप्त कर सकते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट प्राप्त कर सकते हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स प्राप्त कर सकते हैं, स्ट्रेस रेजिस्टेंट, स्ट्रेस वो ड्राउट स्ट्रेस भी हो सकता है, सॉल्ट स्ट्रेस भी हो सकता है, कोल्ड स्ट्रेस भी हो सकता है, और एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप जिसमें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी ज़्यादा हो वो प्राप्त कर सकते हैं. एंड फंजाई रेजिस्टेंट मीन्स
जो प्लांट्स जिनको कि कई फंजाई इन्फेक्ट करती हैं और डिजीज़ डेवलप करती हैं, तो उन के रेजिस्टेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, जो जीन होता है उसको ट्रांसफ़र करने के कई मेथड्स होते हैं। बायोलॉजिकल मेथड, फिज़िकल मेथड, केमिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में आता है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम, जिसे कि नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा गया है, उसके द्वारा हम डिज़ायर्ड जीन को प्लांट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाय यूजिंग वायरस एज ए वैक्टर ऑल्सो वी कैन ट्रांसफ़र द डिज़ायर्ड जीन इनटू द अनदर प्लांट। फिज़िकल मेथड में जो यूज़ किए जाते हैं वो है इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो प्रोजेक्टाइल, माइक्रो इंजेक्शन एंड द लाइपोसोम फ्यूज़न। इलेक्ट्रोपोरेशन में प्रोटोप्लास्ट या जो टारगेट सेल होती है उसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी शॉक सेंड किए जाते हैं। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है और डीएनए प्रोटोप्लास्ट से जो डीएनए होता है, डिज़ायर्ड डीएनए, वो उस सेल से फ्यूज़ हो जाता है। इन केस ऑफ माइक्रो इंजेक्शन, डीएनए एंड यूजफुल जीन का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है एंड देन माइक्रो प्रिपेयर की हेल्प से उसको डिज़ायर्ड सेल में या जिस भी सेल में हमें डीएनए को ट्रांसफ़र करना होता है उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। बाय बैलिस्टिक मेथड, सी दिस इज़ द माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन। जो एक मेथड होता है जो बैलिस्टिक होता है उसमें मीन्स वे इस मेथड में डिज़ायर्ड जीन्स को हैवी मेटल जैसे कि टंगस्टन एंड द गोल्ड के पार्टिकल्स से कोटिंग कर लेते हैं और टारगेट सेल जो प्रोटोप्लास्ट भी हो सकता है, प्लांट सेल, रूट, लीफ, एम्ब्रियो, सीड एंड पोलन ग्रेन हो सकते हैं, उसमें हम विद द हेल्प ऑफ बैलिस्टिक हम टारगेट सेल में इनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दिस मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड पार्टिकल गन और द बैलिस्टिक मेथड। इस तरह से ये पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, जिसको कि हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न में जब हम पढ़ते हैं तब यूज़ करते हैं, तो दीज आर द केमिकल मेथड्स। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, इट इज़ ए नेचर्स मोस्ट इफेक्टिव प्लांट जेनेटिक इंजीनियर। इसके द्वारा भी हम जीन्स को दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं। वुंडेड और डैमेज प्लांट टिश्यू रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट ट्यूमर कॉल्ड क्राउन गॉल। इसमें जो टीआई प्लाज्मिड होता है वो अपने फॉरेन या डिज़ायर्ड जीन को से इंटीग्रेट हो जाता है और ये होस्ट सेल में अटैक करके वहाँ पर ये डिज़ायर्ड जीन को इंटीग्रेट कर देता है। सी इट इज़ द टीआई प्लाज्मिड जो कि एग्रोबैक्टीरियम में पाया जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टीआई प्लाज्मिड। ये पार्टी जो अभी हमने आपको मेथड बताए थे जीन ट्रांसफ़र के, ये देखिए, दीज आर द पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड। इट इज़ द माइक्रो इंजेक्शन मेथड जिसमें डीएनए सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है, अभी हमने आपको बताया था, और टारगेट सेल में हम इसको इंजेक्ट कर देते हैं। हेयर पहले डीएनए सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड। सक्सेसफुल प्रिपेयर ट्रांसजेनिक प्लांट्स, कौन कौन से प्लांट्स ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रिपेयर हो चुके हैं? बैक्टीरिया रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, फंजाई रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये देखिए, ये सब ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। स्ट्रेस रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स। ये देखिए कैसे प्रिपेयर होता है ये। दिस इज़ प्लांट एक्सप्रेसिंग इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स। देखिए, रिड्यूस सिलेक्शन प्रेशर, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स किल इंसेक्ट लार्वा बाय डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इन सब ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में ब्रीफ में। बैक्टीरिया रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स।
निकोटियाना टेबेकम में एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम को कोड करने वाला जीन ट्रांसफ़र किया गया है। ये एंजाइम प्लांट को वाइल्ड फायर जो डिजीज़ होती है उससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये डिजीज़ स्यूडोमोनास सिरिंजे बैक्टीरिया द्वारा होती है। इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स, इस तरह के ट्रांसजेनिक प्लांट्स में पेस्ट की स्प्रे की आवश्यकता नहीं होती। पेस्ट और इंसेक्टिसाइड एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं एंड फ्यू इंसेक्ट्स विच हेल्प इन पॉलिनेशन, उनको भी ये डैमेज कर देते हैं। सो प्लांट्स आर प्रिपेयर्ड विच आर रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट एंड पेस्ट। किलर कॉटन, आपने नाम सुना होगा किलर कॉटन। उसका जो बीटी जीन है वो बॉलीवर्म को डैमेज करता है। बीटी जीन ऑफ बैक्टीरिया बैसिलस थुरिजिएंसिस एक टॉक्सिन को एनकोड करता है, दैट इज़ कॉल्ड एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन का कुछ इंसेक्ट्स या पेस्ट पर साइडल इफेक्ट होता है, ये उनको ख़त्म कर देता है। क्राइजीन और बीटी जीन ऑफ बेसिलस थुरिजिएंसिस एक प्रोटीन क्रिस्टल या प्रोटीनेशियस क्रिस्टल फॉर्म करता है। जब स्पेसिफिक इंसेक्ट्स लाइक लेपिडोप्टेरा, डायप्टेरा एंड कॉलियोप्टेरा ग्रुप के इंसेक्ट्स इस इंजेस्ट करते हैं इस टॉक्सिन को, तो ये टॉक्सिन उसके गट की एपिथेलियम को डीनेचर कर देता है और वो उसको पोरस कर देता है इन एल्कलाइन पीएच। एल्कलाइन पीएच में उनकी गट की एपिथेलियम जो होती है उसको डीनेचर कर देता है और माउथ ऑर्गन्स को और एलिमेंट्री कैनाल या गट को पैरालाइज कर देता है, तो ये इंसेक्ट प्लांट्स को खा नहीं सकता है। Transgenic crops having cry gene or BT gene have been developed and have already been commercialized. It has been developed in brinjal, cauliflower, tomato, maize, potato, etc. इंडिया में बीटी कॉटन का कमर्शियल कल्टीवेशन लार्ज स्केल पर परमिट हो चुका है। दिस बीटी कॉटन कंटेन क्राइस जीन दैट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट बॉलवर्म, जो कि कॉटन को इन्फेक्ट करने वाली एक पेस्ट है। काउपी दैट इज़ विग्ना अंगुइकुलेटा में CPTI दैट इज़ काउपी ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन इंसेक्ट्स के लिए हार्मफुल है। इस जीन को आइसोलेट करके कई प्लांट्स में ट्रांसफ़र किया जा चुका है। नेक्स्ट है फंजाई रेजिस्टेंट प्लांट। मैनी फंजाई are resistant to plants many fungi resistant plants have been developed. रूट रॉट ऑफ कॉटन एक डिजीज़ है जो फंजाई राइजोक्टोनिया सोलेनाई से होती है। टोबैको में काइटिनेज एंजाइम कोड करने वाली जीन को ट्रांसफ़र किया जा चुका है और ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्राप्त किए जा चुके हैं। इन पोटैटो osmotin gene was transferred which provide resistance to late blight of potato. It is caused by Phytophthora infestans fungi. Escherichia coli से transgenic plants for the production of biochemicals. क्लैब्सिएला न्यूमोनाई बैक्टीरिया से साइक्लोडेक्स्ट्रिन ग्लूकोसाइल एंजाइम कोड करने वाली जीन को आइसोलेट करके पोटैटो में ट्रांसफ़र किया गया है सो दैट पोटैटो ट्यूबर से केमिकल साइक्लोडेक्स्ट्रिन ग्लूकोसाइल एंजाइम प्राप्त कर सकें। इस तरह के ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्राप्त किए जा चुके हैं। एस्चेरिचिया कोलाई से मैनिटोल डिहाइड्रेनेज एंजाइम को जीन जो इस एंजाइम को कोड करता है, टोबैको प्लांट में मैनिटोल का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। आप लोगों ने एक प्लांट नाम सुना होगा ट्रांसजेनिक टोमेटो दैट इज़ फ्लेवर सेवर। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा
फ्लेवर सेवर जो कि ट्रांसजेनिक टोमेटो है वो प्रिपेयर किए गए हैं। ट्रांसजेनिक टोमेटो फ्लेवर सेवर की शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है और इनकी राइपनिंग को भी डिले किया गया है। एंड दीज टोमेटोज़ आर ब्रूज रेजिस्टेंट। इनमें जो ACC deaminase gene was transferred because ethylene which is responsible for ripening उसको कोड करने वाला जो प्रिकर्सर है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। एथिलीन रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग, सो ACC deaminase destroys the precursor of ethylene synthesis, so ripening gets delayed. नेक्स्ट है हर्बिसाइड के बारे में। हर्बिसाइड वो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो अनवांटेड हर्ब और वीड्स को रिमूव करने में काम आते हैं। ये फोटोसिंथेसिस, मेटाबॉलिक एक्टिविटी एवं एमिनो एसिड के सिंथेसिस को डिस्टर्ब कर देते हैं और इनके फ्री हैंड से हम एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट होता है। इस वजह से इन सब को देखते हुए हर्बिसाइड ट्रांसजेनिक प्लांट्स या हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट are prepared. कन्वेंशनली हर्बिसाइड टॉलरेंस करेक्टर को क्रॉप प्लांट्स में ब्रीडिंग के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। फॉर एग्जांपल ब्रेसिका नेपस जो एट्रेजीन रेजिस्टेंट ऑयल सीड है क्रॉप है, इट वाज ऑब्टेन बाय ब्रीडिंग दिस प्लांट एट्रेजीन रेजिस्टेंट रिलेटिव ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस। ये ब्रीडिंग मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड इन विद अदर क्रॉप्स बिकॉज they might not have natural variability of herbicide tolerance. Disease transgenic plants with nitrogen fixing gene. Rhizobium bacteria has a gene called NIF gene responsible for nitrogen fixation. This gene was transferred to Triticum aestivum और Rhiza sativa। उनमें ये ट्रांसफ़र करके इन प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी को ये इंक्रीज़ की जा सकती है। क्लैप्सियला न्यूमोनाई बैक्टीरिया के निफ जीन को बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ की गई है। स्ट्रेस रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स। स्ट्रेस रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स जीरोफाइट, हैलोफाइट एंड पोलर रीजन में ग्रो होने वाले प्लांट्स में नेचुरल रेजिस्टेंस देखा गया है। सो दे कैन विदस्टैंड विद हाई टेम्परेचर, हाई salty soil and drought and cold condition. Polyols are the sugar derivatives जो sorbitol और mannitol होते हैं, they are called polyols. High concentration of polyols makes plant drought resistant, so genes which code polyol are used for making transgenic plants. देखिए ये salt tolerant rice है, इनको भी इनके ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्राप्त किए गए जो कि यदि काफ़ी सलाइन कंडीशंस होती हैं तो वो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स ऑब्टेन किए गए हैं। एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स से एक तो ईल्ड को इंक्रीज़ किया जा सकता है, वो जीन हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कि ईल्ड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो। इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू, जिनकी की न्यूट्रिशनल वैल्यू एनहेंस की गई है, वो भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स इस मेथड से प्राप्त किए गए हैं। इंक्रीज शेल्फ लाइफ, जिनको कि काफ़ी समय तक हम यूज़ कर सकते हैं। टॉलरेंस टू डिजीज़ और पेस्ट जो अभी हमने आपको बताया। रेजिस्टेंट टू क्लाइमेटिक स्ट्रेसेज लाइक ड्रॉट रेजिस्टेंट और द कोल्ड रेजिस्टेंट प्लांट्स प्राप्त किए गए हैं इस मेथड से। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट एंड द सॉल्ट टॉलरेंट। देखिए दिस इज़ द ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी
इस टेक्नोलॉजी में ये स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट विच हैज़ टू बी इम्प्रूव। सबसे पहले जिस प्लांट को हमें इम्प्रूव करना होता है या जिस प्लांट में हम डिज़ायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन विच, जो डिज़ायर्ड जीन होता है विच इज़ टू बी ट्रांसफर्ड, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। देन दिस यूनिक genes are identified and isolated from the other plants like bacteria, virus, animal, human and the plants. Process of production of transgenic plants. डिज़ायर्ड आइसोलेटेड जीन जो अभी हमने यहाँ से उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। फिर रिसेप्टिव टिश्यू को भी हम डिसाइड कर लेते हैं, वो भले ही प्रोटोप्लास्ट हो, वो चाहे प्रोटोप्लास्ट हो सकता है, मेरिस्टम हो सकता है, एम्ब्रियोनल टिश्यू हो सकता है, एक्सप्लांट, रूट, स्टेम, लीफ, कुछ भी हो सकता है। एट टाइम्स फुल प्लांट इज ऑल्सो टेकन एंड दिस प्लांट इज डैमेज्ड एज एग्रोबैक्टीरियम विथ फॉरेन DNA कैन एंटर इनटू द प्लांट। इस कई जब प्लांट्स को में हम डिज़ायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है तब इस प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा डिज़ायर्ड जीन को प्रवेश कराया जाता है। दिस प्रोसेस कंप्लीट इन 7 स्टेप्स। फर्स्ट इज़ आइसोलेशन ऑफ वेक्टर्स, जो हमने आपको बताया कि इसमें वेक्टर वो वाले प्लांट वायरस वेक्टर हो सकता है या एग्रोबैक्टीरियम हो सकता है, बैक्टीरिया। आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन, यहाँ पर जो भी डिज़ायर जीन है उसको आइसोलेट करते हैं हम। इंट्रोड्यूसिंग द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू द बैक्टीरियल सेल। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जिसमें कि डिज़ायर्ड जीन इंटीग्रेट हो चुका है उसको हम बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ बैक्टीरिया इनटू द प्लांट सेल। सेलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल। अब जब ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, वो डिज़ायर्ड जीन इंटीग्रेट हो चुका है, उसके बाद उस ट्रांसफॉर्म सेल का सिलेक्शन इज़ ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट स्टेप। एंड द कल्चर ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल, यदि कल्चर करके यदि हम प्लांट नहीं प्राप्त करें तो इसकी कोई यूटिलिटी नहीं होगी। तो जो ट्रांसफॉर्म सेल है वो भी कल्चर में और इन विट्रो कंडीशन में रीजनरेट होने चाहिए। कन्फर्मेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन एक्सप्रेशन, और जो जीन हमने डिज़ायर्ड उसमें इंट्रोड्यूस किया है उसका भी एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसको कंफर्म करना पड़ता है। एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, इम्प्रूव यील्ड विद लेस नीड ऑफ एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स। यहाँ पर जो कॉस्टली पेस्टिसाइड्स होते हैं उनकी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के लिए आवश्यकता नहीं होती और ईल्ड भी इम्प्रूव होती है। यहाँ पर पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ नहीं होता और ईल्ड भी इम्प्रूव होती है। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। लेस लॉस ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू वीड्स एंड पेस्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीड्स एंड पेस्ट जो होते हैं वहाँ पे ग्रोइंग क्रॉप को भी डैमेज करते हैं, तो वो यहाँ पर पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाती है। लेस नीड ऑफ लेबर एंड मशीनरी, यहाँ पे किसी तरह की मशीनरी और लेबर्स की ज़रूरत नहीं होती है। मोर न्यूट्रिशियस प्लांट्स न्यूट्रिशियस होते हैं एंड प्लांट वी कैन ऑब्टेन दोज प्लांट्स विच आर एडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन, फ्लड, ड्राउट्स, कोल्ड एट्सेट्रा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसजेनिक प्लांट्स कि इनकी क्या यूटिलिटी है, क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू, स्टे